हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। पाकिस्तान की गर्मी और ईद के मज़े, बारबेक्यू, टिक्के, कलेजी इन सब के मज़े ले रहे होंगे। और मैं यहाँ ठंडे मौसम में कैंपिंग के लिए आई हुई हूँ। ईद मनाने हम यहाँ आए हैं जंगल में। हाय अल्लाह, वॉशरूम जा रही हूँ और इतना दूर है वॉशरूम के ना पूछे। पैदल चल चल के तकरीबन 5 मिनट का रास्ता तो है, और ना बीच में एक है लेकिन वो थोड़ा अजीब सा है, उधर नहीं जा रही। वहाँ पे लाइट वगैरह नहीं, अंधेरा है। तो आगे की तरफ अच्छा बाथरूम है, वॉशरूम, शावर, सब कुछ। वो भी वीडियो में ऐड करूँगी। तो भी वहाँ चलते हैं। रेन कोट भी पहना हुआ है कि वापसी पर फिर से बारिश ना पकड़ ले। बारिश अच्छी खासी तेज़ हुई है। देख लें, जंगल में टेंट्स बने हुए हैं। और ये जो सामने वाले टेंट हैं, ये तो ऐसे लग रहे हैं जैसे टॉम एंड जेरी में वो रेड इंडियंस का आता था। टॉम जब रेड इंडियन बना हुआ, उनके टेंट ऐसे, जेरी का भी। तो देख के ही हंसी आ रही है और अच्छे भी लग रहे। लेकिन खैर, पहले हमारा यही बुक किया था, फिर उसके बाद जो है फैमिली वालों ने चेंज कर दिया। ये इसमें नहीं, दूसरे वाले में चलते हैं। तो ये भी अच्छा है, लेकिन हम दूसरे वाले टेंट में हैं। सबसे पहले तो आपके साथ घर का ही क्लिप शेयर करती हूँ। जब तैयारियाँ हो रही थी, सारी चीज़ें बस फटाफट से पैक की। बाकी का सारा सामान तो पैक हो चुका था। खाने पीने की चीज़ें थी और सुबह नाश्ता करते ही मैंने ये सारी चीज़ें बना ली थी। फिर फैमिली के साथ मिलके फादर्स डे भी सेलिब्रेट किया। केक उन्होंने बेक किया था, वो कट किया। उसके बाद हम अपने सफ़र पे रवाना हो चुके थे। यहाँ हम बुकिंग ऑफिस जो है, जैसे टिकट वगैरह लेते हैं, वहाँ पे पहुँच चुके थे कि जहाँ हम जा रहे थे उस एरिया के लिए। तो बस बुकिंग वगैरह जो होती है या जो टिकट लेते हैं, पास वगैरह, उस हिसाब से तो वो लेके अब हम आगे अपने कैंप साइट की तरफ बढ़ रहे हैं। समझे लॉज टाइप ही था, छोटे छोटे केबिन्स जैसे जो होते हैं। बिल्कुल ही टेंट नहीं थे कि खुद ही अपने कैंप लगाएं। अच्छी जगह थी, लेकिन खैर कुछ ज़्यादा ही ठंडी थी। और यहाँ देखें, सारे पहाड़ों पे जो है आसपास हर तरफ ग्रीनरी भी है, बर्फ़ भी पड़ी हुई है, मौसम भी ठंडा था। साथ ही साइड पे जो है झील भी नज़र आ रही है। और यहाँ हम अपनी कैंप साइट पे पहुँच चुके थे। हमारे केबिन का नज़ारा देखें, कितना प्यारा मंजर है, कितना अच्छा छोटा सा केबिन है। और साथ ही आपको टूर भी करवाते हैं केबिन का। रहा हमारा छोटा सा केबिन। कैसा लगा आपको केबिन टूर? हीटर भी है, एक लैंप भी है, छोटा सा बेड है, सिंगल बेड है, बेंचेस के लिए भी यूज़ हो सकता है। यहाँ हम सबसे पहले वॉशरूम जाके फ़्रेश होके आ चुके थे और अपने कैंप साइट पे जो है सारी चीज़ें सेट करने लगे थे। सबसे पहले तो आग जलाने का काम स्टार्ट किया। केबिन के अंदर जो हीटर था वो ऑन किया। साथ ही टेबल पे अपने स्नैक्स निकाल लिए थे, जिंगर बर्गर, फ्राइज़, सॉस, जो सब चीज़ें थी ये बना के लाए थे। जो खाने पीने का सामान था वो निकाल के रखा। और खैर से बस फिर हमने अपना स्नैक टाइम एंजॉय किया आग के गिर्द बैठ के। और मज़े का जिंगर बर्गर था, फ्राइज़ थे। भूख भी लग रही थी, सुबह से जो नाश्ता करने के फ़ौरन बाद ही काम पे लगे थे, तो खैर से वो सब भी किया। अपना हैमक भी हैंग कर दिया, वहाँ पे हम मज़े कर रहे थे। और साथ ही जब हमने अपने खाने पीने का सामान खोला तो देखा कि टेबल के ऊपर जो है छोटी सी गुलहरी आ गई है। और उस गुलहरी को तो डर भी नहीं लग रहा था, ऐसे बिल्कुल इंसानों के पास आ रही थी। तो खैर उसको हमने भगाया है। 2-4 पीनट्स मैंने रखे उसके लिए, पता नहीं आके लेके गई या नहीं, मुझे तो उसके बाद नज़र नहीं आए। लेकिन ये है कि जानवरों को अलाउ नहीं है खिलाना पिलाना। यहाँ हम स्मोर्स ट्राई कर रहे थे, हलाल मार्शमेलो है, फिर इसके साथ जो बिस्किट्स वगैरह होते हैं। साथ ही चाय भी बनने के लिए रख दी। लकड़ियों की आग पे हमने अपनी चाय बनाई। फिर जो मग लिए थे मैंने डोलोरामा से, उसमें अपनी चाय डाली और मज़े से हमने गर्मा गर्म लकड़ी की आग पे बनने वाली चाय पी।
और एकदम कड़क सी चाय बन चुकी थी हमारी। साथ ही बारिश भी हो रही थी और इतना मज़े का सीन ऐसे हो रहा था कि जैसे ही हम रेन कोट पहनते बारिश रुक जाती और रेन कोट उतारते तो फ़ौरन से बारिश स्टार्ट, ऐसे ही सीन हो रहा था। और ये वाले जो कुछ केबिन से ये थोड़े से फैंसी टाइप थे। और बाकी यहाँ पहाड़ों का नज़ारा देखें कैसे लग रहा है, बादल नीचे आ रहे थे क्योंकि रात को बर्फ़ भी पड़नी थी और हमारी तरफ तो बारिश भी स्टार्ट हो रही थी। है देखिए, हमारे मुल्क में तो ऐसा है कि सफ़र करते हुए हमें रास्ते में जो है किसी रेस्टोरेंट में किसी होटल में जब रुकें रास्ते में तो हमें साफ़ बाथरूम वगैरह नहीं मिलते, लेकिन यहाँ पे देखें बाथरूम टॉयलेट हर चीज़ है। जंगल में शावर भी है, देख लें, कोई इशू नहीं, इजीली आ जाए। यहाँ पे 3 शावर हैं, 4 बाथरूम हैं, 4 टॉयलेट, सब कुछ, सिंक वगैरह, हैंड वॉश, मोबाइल चार्ज करने की जगह, सब कुछ जो भी आपको चाहिए जंगल में मिल जाएगा, कोई मसला नहीं। इजीली आएँ, घूमें फिरें, रात गुजारें। और साफ़ सुथरा भी है, ऐसा नहीं है कि गंदा गंदा है, बिल्कुल एकदम साफ़ सुथरा। साथ ही फिर कुछ देर के बाद जो है हमने अपना बारबेक्यू बनाना भी स्टार्ट कर दिया और मज़े मज़े के तिक्के बारबेक्यू बन रहे थे, कबाब वगैरह। और फिर उसके बाद जो जैसे ही हमारा खाना बन गया तो एकदम से इतनी तेज़ बारिश स्टार्ट हुई कि हम अपना सब कुछ उठा के सामान चीज़ें खाने पीने की चीज़ें टेबल के ऊपर ही ले आए। यहाँ पे अच्छा था कि थोड़ा साया था, छज्जा बना हुआ था तो बारिश का पानी नहीं आ रहा था और बैठ के हमने अपना खाना पीना एंजॉय किया। शामी कबाब थे, राइस, फिर चिकन टिक्का, कबाब वगैरह, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह थी और ठंडे ठंडे मौसम में हमने खाना एंजॉय किया। इस वक्त तो इतनी शदीद ठंड लग रही थी, उफ़ अल्लाह ना पूछे, बस हाथ पैर ऐसे ठंडे से हो रहे थे और खाना भी खा रहे थे। लेकिन शुक्र है हमारी आग पूरी नहीं बुझी, आग जली रही थी। उसके बाद जो है अपना सारा सामान तो हम यहाँ शेड के नीचे ले आए थे कि भीग ना जाए। खाने पीने की चीज़ें, लकड़ी वगैरह जलाने के लिए कुछ तो घर से लाए थे, कुछ वहाँ से बाय की। साथ ही दूध भी भूल लाए थे घर पे, तो यहाँ शॉप से जाके दूध भी लिया। जहाँ पे ऑफिस है उनका वहाँ पे एक शॉप भी थी, तो खैर यहाँ पे देख ले। और मैं हंस रही थी, मुझसे जो चीज़ पूछी मैं कह रही थी हाँ ना ये भी है, फला चीज़ सैनिटाइज़र नहीं लाए, मैंने कहा वो भी लाई हूँ, हैंड वॉश मैंने कहा वो भी है, बर्तन धोने वाला साबुन, स्पंज वगैरह सभी कुछ जो मांगेंगे सारी चीज़ें लेके आए। बस एक दूध ही जो है भूल चुके थे, वरना बाकी सारा सामान था। जैसे गोविंदा की मूवी में था कि उससे पूछते हैं, कहते हैं ये ककड़ी के साथ अगर चाट मसाला होता, कहता है ना मेरे बैग में है। तो मैं भी अपनी बास्केट से जो चीज़ें निकाल रही थी और खैर से फिर से हमने चाय बनाई, चाय एंजॉय की, चाय पी बेटों ने और मज़े का सीन था। एकदम से आग चल रही थी और इतना नरम गरम मौसम, ठंड भी लगे, आग के गिर्द बैठे तो गर्माइश महसूस हो, लेकिन फिर जब थोड़ा सा दूर बैठते तो ठंड ज़्यादा लगती। खैर बस अच्छा एक्सपीरियंस था कैंपिंग का, नेचर में जाके रहने का, क्योंकि घरों पे तो यही होता है कि हर कोई अपने अपने मोबाइल में बिज़ी लगा हुआ है कि फुर्सत ही नहीं एक दूसरे से बातें करने की, ना पास बैठने की। तो यहाँ जाके अच्छा लगता है कि मोबाइल वगैरह से दूर, इन सब चीज़ों से दूर हम पास बैठे होते और बातें करते, कभी चुप होते, कभी फिर से बातें, कभी कोई फ़नी बात या कुछ ऐसा सीन, कुछ वाक़यात याद करते जो पहले गुज़र चुके हैं, कुछ हंसी मजाक वाले। तो यही सब बातें चल रही थी और बेहद ही अच्छा मौसम था, बिल्कुल ठंडा ठंडा। और रात होने तक तो मौसम इतना ठंडा हुआ कि -1 और टेम्परेचर था और फील्स लाइक -3। केबिन के अंदर तो हमें इतनी ठंड लगी, दिन के टाइम जो केबिन गर्म लग रहा था कि हीटर ऑन है, रात को तो वो हीटर ऐसे लगे कि जैसे चल ही नहीं रहा और बिल्कुल ठंड। ब्लैंकेट पूरा सर से लेके पैरों तक कवर करके लेटी हुई, लेकिन फिर भी कांप रही थी। हीटर ऑन है, एकदम गरम गरम केबिन है। ये रहा बेड सोने के लिए, ब्लैंकेट्स और चादरें वगैरह, पिल्लो हम सब अपने साथ लेके आए हैं।
बेटे ने तो अपनी नींद भी पूरी कर ली आराम से। सेफ्टी इंस्ट्रक्शन सारी लिखी होती हैं, क्या करना है क्या नहीं। फूड अलाउ नहीं होता केबिन में। और यहाँ पे लाइटिंग, और यहाँ पे जो है रात के तकरीबन 10 बजने वाले थे। वॉशरूम की तरफ आई तो समझे वहाँ पे लाइन ही लग गई हमारी, क्योंकि अंदर क्लीनिंग चल रही थी। तो एक दो इंडियन मुझे मिल गई, वो दोनों नंद भाभी थी, तो उनसे थोड़ी बहुत गपशप हो गई, अच्छी बातें रहीं। और एक दूसरे से बातें करते हम हंस भी रहे थे कि जब लाइन कुछ ज़्यादा ही लग गई थी तो हम हंस रहे थे, क्योंकि ज़्यादा देसी लोग थे, एक दो ही जो अंग्रेज़ लोग थे, जो औरतें खड़ी थी लड़कियां, बाकी सब तो हम इंडियन या ये मैं थी पाकिस्तानी। तो हम हंस रहे थे कि जैसे ही दरवाज़ा वो उस वर्कर ने आके खोला तो हम कह रहे थे कि अगर इस टाइम पे जो है हम अपने मुल्क में होते तो हमारी तो लड़ाई पक्की होनी थी, पहले मैं आई थी, पहले मैंने आई थी, पहले मैंने जाना है, ये वो इस तरह का। और हम हंस रहे थे। लेकिन खैर जितनी देर हम वहाँ पे खड़े रहे, जब तक दरवाज़ा खुला, तो बातें करते हुए आपस में अच्छी खासी बातें हुई। वो लोग भी जो है इंडिया पंजाब से थे, लेकिन ये था कि उन्होंने पाकिस्तान भी चक्कर लगाया था, जो वहाँ पे उनका कोई जो गुरु नानक का कुछ है शायद, वो करतारपुर की तरफ, तो वहाँ पे गए थे। कहते हैं हम लोग लाहौर भी गए, फिर पेशावर भी गए थे, केपी के अच्छी जगह। कहती हैं कराची भी जाने का शौक़ है हमें, तो नेक्स्ट टाइम हम ज़रूर जाएंगे। उनकी भाभी अभी रिसेंटली आई थी और वो कह रही थी कि मैं तो अभी अप्रैल में भी जो है पाकिस्तान गई थी। और बस फिर उसके बाद जो है हमने रात को बैठ के बॉनफायर वगैरह अच्छे से एंजॉय किया, देर तक बैठे रहे। और एंड में जो है वॉशरूम जाना था, लेकिन पैदल आने की हिम्मत बिल्कुल नहीं थी, अंधेरा था एकदम। तो गाड़ी पे आए हम लोग, वॉशरूम गए, उसके बाद जाके हम सो गए अपने केबिन में। और पूरी रात जो है ठंड से ठुठरते हुए हमने गुजारी। और सुबह जब हुई तो यहाँ पे हम लोग उठे, फिर उसके बाद से फ्रेश होने आए और फिर से जाके वॉशरूम की तरफ ही लाइन ही लगाई हम लोगों ने, क्योंकि बारी बारी जा रहे थे और 5 मिनट का रास्ता तो था ही। लोग भी आहिस्ता आहिस्ता करके सभी जाग रहे थे, क्योंकि 10 बजने वाले थे। और ये है कि 11 बजे तक, जिनका 1 नाइट का स्टे है, तो 11 बजे तक चेकआउट होता है। तो सभी लोग जाग रहे थे और नाश्ता बनाने की तैयारियों में लगे हुए थे। तो खैर मैं भी जाके वॉशरूम गई, वहाँ से निकली, वहीं पे वॉशरूम में थी कि मुझे वो फिर से नज़र आ गई, मेरी रात की बिछड़ी हुई फ्रेंड। जो दोनों नंद भाभी मिली थी, तो उनकी भाभी मिल गई, तो उनसे फिर से थोड़ी देर बातें हुई। और उसके बाद फिर आए और नाश्ता वगैरह किया। यहाँ देखे कितनी खामोशी, कितना सन्नाटा। और शुक्र है आज मौसम साफ़ था, थोड़ा सा बादल हटे हुए थे, लेकिन ये कि जब तक घर आए शाम तक तो फिर से बारिश, गहरे बादल और फुल ठंडा मौसम। इतनी ठंड हमारी तरफ भी कि अगर हमने कहा कि अगर हम एक और नाइट वहाँ पे गुजारते तो वाकई में और भी बीमार होते, क्योंकि घर आके तो फीवर पक्का ही हो गया था, बॉडी में पेन, फीवर सब। लेकिन खैर इंजॉय भी किया नेचर में रह के अच्छी तरह से। हम लोग आसपास देख के सब कुछ मज़ा करते हुए आए, वहीं पे खाना पीना किया, इंजॉय किया, चाय बनाई। तो ये सब तो होता है नेचर में जाने के लिए, इंसान को ये चीज़ें तो झेलनी भी पड़ती हैं और मज़ा भी आता है इन सब चीज़ों में। खैर आप सब भी देखें, यहाँ ये सड़कें जो है ऐसे, रोड बिल्कुल कच्ची टूटी फूटी थोड़ी सी, जैसे पाकिस्तान में अक्सर सड़कें होती है उस तरह की लग रही थी। और बारिश की वजह से सब जगह पे पानी पानी भी था, कीचड़ भी हो रही थी। और मैं ध्यान से चलते चलते बस वॉशरूम तक पहुँच गई। वहाँ पे भी अच्छा खासा थोड़ा खुला सा नज़र आ रहा था, पहाड़ों पे जो बादल थे वो सब थोड़े हट गए थे, थोड़े वहाँ पे थे, और अच्छा मंजर लग रहा था, फ्रेश फ्रेश एकदम। दरख्तों के बीच में हमारी सुबह हुई थी, एकदम ताज़ा ताज़ा हवा, तो मज़ा आ रहा था। और बस फिर वहाँ से अभी वॉशरूम चलते हैं, फिर वहाँ से फ़्रेश होके आते हैं, नाश्ता करते हैं। नाश्ता करते ही बस सामान समेटना, पैक करना और घर की तरफ जाने की तैयारी करनी है। तो खैर यहाँ पे देखें, ये पहाड़ बिल्कुल करीब में ही, और बादल भी आसपास बिखरे हुए थे, नज़र आ रहे हैं पहाड़ों के गिर्द में। तो अच्छा नज़ारा है, हसीन मंज़र है, आप भी देखें, एंजॉय करें। छोटा सा प्लेग्राउंड भी था वॉशरूम के पास ही, जो ऑफिस है उनका, वहीं पे ही। और देख लें ये सारे नज़ारे, हसीन मंज़र। ईद हमारी ऐसी गुजरी यहाँ पे पहाड़ों में, सामने ही वॉशरूम है। शुक्र है थोड़ी धूप निकल आई।
कुंभ के मेले में बिछड़ी हुई मेरी फ्रेंड मिल गई मुझे। हमने तो बाथरूम में फिर से गप्पे लगा ली। रात को 2 इंडियंस मिल गई थी, बाथरूम में क्लीनिंग चल रही थी तो दरवाज़ा लॉक था, बाहर खड़े थे, यूं ही बातें शातें शुरू हो गई तो उनसे अच्छी खासी गपशप लग गई 10-15 मिनट में ही। और अभी जब वॉशरूम आई थी फ्रेश होने तो वो दोबारा से मिल गई। उनको भी 16 डेज़ हुए शायद जो आई है इंडिया से। तो उनकी दीदी तो समझे पहले से हैं, 3-3.5 साल से। उनकी भाभी अभी रिसेंटली आई है और ऐसे खुश होके मिली, जाते हुए गले लगाया, हाथ मिलाया। मैंने कहा चले भाई, हम तो बिछड़ी हुई सहेलियाँ जैसे बन गए थे। अभी घर वाले फिर पूछेंगे कहाँ रह गई थी। बैर तो नहीं आ गया, हमें लगा शायद बैर पकड़ के ले गया, लेकिन नहीं, मैं अपनी बिछड़ी हुई सहेली से बातें लड़ा रही थी। अब चलती हूँ, फिर नाश्ता बनाते, नाश्ता करते, या हो सकता है मेरे जाने तक नाश्ता बन चुका हो, मैं सिर्फ खा के सामान समेटूँ। और बस फिर ऐसे ही हुआ, जैसे ही मैं आई तो नाश्ता बना हुआ था, चाय भी बनी रखी थी, अंडे बन चुके थे, रोटियां गरम की हुई थी। तो मैंने फ़ौरन से अपने लिए चाय ली, अंडा लिया और प्लेट में रख के रोटी के साथ मैंने आग के गिर्द बैठ के अपना नाश्ता एंजॉय किया। और उसके फ़ौरन बाद ही हमने अपना सारा गार्बेज समेटा, अपना बैग समेटा, पैकिंग की, जो जो चीज़ें लेके आए थे सारा कुछ पैक करके केबिन को अच्छे से चेक किया कि कुछ सामान रह तो नहीं गया, कि हम भूल ना जाएं कुछ, फिर इतने लंबे रास्ते कौन वापस आएगा। और सारी चीज़ें पैक हो गई, यहाँ कैंप खाली कर दिया हमने अपना। और खैर से बस अब हम फिर रवाना हो जाएंगे। साथ ही जाके चेकआउट करना है ऑफ़िस से। और मैंने भी जाके अंदर से ऑफ़िस देखा कि किस तरह था उनका, जहाँ पे बुकिंग वगैरह, चेकआउट वगैरह सारा कुछ ये होता है। और वहाँ पे जो है शॉप भी थी, अच्छी खासी खाने पीने की चीज़ें भी रखी हुई थी, साथ ही जो है गिफ्ट शॉप जैसी भी थी, बहुत सारी चीज़ें थी। तो मैंने एक सरसरी सा बस जायज़ा लिया, वीडियो बनाई और बाहर निकल आई। फिर उसके बाद जो है हमने अपने रवानगी का सफ़र स्टार्ट कर दिया, खैर खैरियत के साथ। लंबा 1-1.25 घंटे या शायद 1-1.5 घंटे का सफ़र था वापस आने का भी। तो खैर से हम फिर घर आ रहे थे। यहाँ देखें आसमान एकदम से रोशन, साफ़ सुथरा, चमकीला दिन और हसीन मंज़र लग रहा था, सारे हरे भरे। और रास्ते में हमें बैर भी नज़र आया। भाई देख के तो इंसान को डर ही लगे, बस इसके करीब तो कोई ही ना जाए। लेकिन ये कि उसको तो किसी का डर नहीं है, वो तो आराम से चलते हुए जा रहा था अपने रास्ते, अपना खाना पीना तलाश करते हुए, घास चबाते हुए। तो अच्छा खासा बड़ा बैर था। और गाड़ी से बैठ के देखा और फिर हम वापस अपने घर की तरफ सफ़र पे रवाना हो गए। रास्ते से फिर से कॉफ़ी ली और अच्छा हुआ कि कॉफ़ी ली। बिल्कुल तेज़ जो है कॉफ़ी की तलब हो रही थी, शदीद तलब, क्योंकि रात भर सही से सोए नहीं थे, ठंड भी थी। फिर ये होता है कि जानवर के, किसी न किसी जानवर के आने का डर लगा रहता है, क्योंकि वो जो इंडियन थे उन्होंने बताया कि हम लोग जो है 2 रातें यहाँ पे स्टे किया है। तो फर्स्ट नाइट जब हम लोगों ने अपना सारा सामान पैक किया, क्योंकि खाने पीने की सारी चीज़ें जो है वापस गाड़ी में रखनी होती हैं, कि लॉक करके रखो, केबिन में कुछ ना रखो, बाहर टेबल पे कहीं भी कुछ ना हो। तो कह रही हैं कि हम लोग बस अपना जो है पेपर टॉवल भूल गए थे उठाना, बाकी सारी चीज़ें तो गाड़ी में रख दी थी। सुबह उठे तो देखा कि भाई उसको जो है वो पूरा रोल कोई ऐसे फैला के दूर तक ले गया था और उस पर दांतों के निशान भी थे। लेकिन खैर गुलहरी वगैरह भी हैं, बैर अगर ना आया हो, कुछ ना हो तो गुलहरी ने किया होगा शायद। और यहाँ हमारा वापसी का सफ़र हो रहा है। रास्ते में एक छोटा सा पार्क भी आता है, ऐसे ही राइड्स वगैरह है। और ये तो शायद सिर्फ समर टाइम में ही चलता होगा, विंटर टाइम में तो पूरा बंद ही रहता होगा। खैर यहाँ पे आबादी के आसार नज़र आ रहे हैं, सारे घर नज़र आ रहे हैं। रास्ते में तो खेत वगैरह ज़्यादा हैं, फार्म हाउसेस जो होते हैं कुछ इस तरह के। यहाँ बस अब हम अपने शहर की तरफ पहुँच चुके हैं, घर की तरफ जाएंगे। सबसे पहले पहुँचते ही जो सारा सामान है गाड़ी से उतारेंगे, सारी चीज़ें उनकी जगह पे सेट करके, जो बर्तन वगैरह हैं जो धुलने के लिए थे वो सब डिश वॉशर में डाले, जो हाथ से धोने थे वो हाथ से धोए। फिर बारी बारी सब ने शावर लिया। उसके बाद जो कपड़े सारे हम लोग कैंपिंग में पहन के गए थे, क्योंकि आग की बू होती है, लकड़ी की आग, तो कपड़े सारे निकाल के वॉशिंग मशीन में डाले, वो भी धुलने के लिए।
खाना खाया, चाय पी, गोली खाई और सर रख के मैं सो गई। तो खैर हमारी ईद इस तरह से गुजरी। आप लोग बताएं, आप लोगों ने अपनी ईद पे क्या किया, कैसे गुजारी ईद, क्या क्या खाने बनाए। हमने तो कुछ नहीं बनाया, बस खा पी के जो आए थे, जो थोड़ा बहुत बच गया था लेफ्ट ओवर वही खा के खाया। यही थी हमारी ईद, हमारी दास्तान, हमारी रूटीन। तो आप सबसे इजाज़त लेती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।